अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज मेरी सेल्फ ग्रूमिंग की वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को जिस तरह प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फाउंडेशन की सिलेक्शन, फाउंडेशन की शेड्स की सिलेक्शन के हवाले से। लेकिन फाउंडेशन की शेड्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फाउंडेशन बेसिकली होती क्या है। अब बहुत सारी लेडीज़ हैं, क्योंकि ये वीडियो सेल्फ ग्रूमिंग की है और उन लेडीज़ के लिए है जो प्रोफेशनल नहीं हैं, जो घरों में बैठी हैं, हाउस वाइफ्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं या फिर जॉब्स में कर रही हैं, और उनके लिए उन्होंने नाम तो सुना हुआ है फाउंडेशन का, लेकिन वो ये नहीं जानती कि फाउंडेशन बेसिकली इस्तेमाल क्यों की जाती है। हमारे यहाँ बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि फाउंडेशन आप रंग को गोरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फाउंडेशन बेसिकली आपकी जिल्द को एक मेकअप की एक ऐसी बेस है जिससे जब आप लगाते हैं तो आपकी जिल्द जो है वो बिल्कुल एक स्मूथ हो जाती है। उसमें अगर कहीं दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल्स हैं या आपके कहीं दाने वगैरह हैं तो वो छुप जाते हैं, और फिर उसके बाद आप अपनी उस बेस के ऊपर अपना बाकी मेकअप जो है वो इस्तेमाल करती हैं, लगाती हैं। आई शैडोज हो गए, लिपस्टिक्स हो गई, ब्लश ऑन हो गया, तो ये सारी चीज़ इस्तेमाल करती हैं। तो पहली चीज़ आप ये अपने माइंड में रखें कि फाउंडेशन जो है वो गोरा करने के लिए नहीं होती, बल्कि फाउंडेशन आपने अपनी नाम से ही जैसे जाहिर है बुनियाद, फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद, और वो एक बेस है, और वो बेस आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आपने एक मेकअप, अगला जो मेकअप का स्टेप है वो आपके लिए आसान हो जाए। एक अपनी क्लियर जिल्द आप तैयार करें ताकि आप जो भी मेकअप आप कर रही हैं वो सही से अच्छे से दिखे, उठ के आए। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि फाउंडेशन के हवाले से अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर लें। अब आती है बात कि जब हम फाउंडेशन सिलेक्ट करते हैं तो हमें किन अहम बातों का ख्याल रखना चाहिए। फाउंडेशन सिलेक्ट करते वक्त कुछ बातें ऐसी हैं जिनको, चंद बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो जब आप दुकान पे जाएं, किसी स्टोर पे जाएं या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएं तो आपको पता हो कि हमने फाउंडेशन सिलेक्ट करना है, तो हमारा तरीक़ाकार क्या होगा, ये हम सही चॉइस कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, फाउंडेशन सिलेक्ट करने का पहला तरीका कह लें या पहला टिप कह लें, अपनी जिल्द को पहचानिए। जी, ये इसके ऊपर तो मैं एक बहुत तफसीली वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको अपनी जिल्द के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी जिल्द का टेक्सचर क्या है। आपकी जिल्द ऑयली है, आपकी जिल्द ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, मैच्योर है या एक्नी के साथ है, या इसके ऊपर इम्परफेक्शंस लाइक जैसे आपको पिगमेंटेशन हुई भी है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने काफ़ी तफसील से वीडियो बनाई है, मैं नीचे उसका लिंक दे दूँगी। आप अपने उस वीडियो को देख के अपनी जिल्द को पहचानने का प्रोसेस कर सकते हैं। तो नंबर 1 चीज़, आपको अपनी जिल्द की टाइप पता हो कि आपकी जिल्द किस टाइप की है। जी, अब मैं आऊँगी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 में आपके पास आता है कि नो योर अंडरटोन, यानी आप अपनी जिल्द की अंडरटोन को पहचानिए। जिल्द की अंडरटोन के हवाले से मैंने बहुत डिटेल वीडियो अपलोड की है। आप मेरी पिछली वीडियो जो मैंने स्किन की अंडरटोन के हवाले से की थी, आप उसको देखिए और उससे आप अपनी जिल्द की अंडरटोन को पहचानिए, ताकि आप जब मेकअप फाउंडेशन सेलेक्ट करने लगें तो आप लोगों को बहुत आसानी हो। वीडियो बहुत तफसील के साथ है और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप वो वीडियो देखेंगे आपको अपनी जिल्द की अंडरटोन को पहचानने में बहुत आसानी होगी। आपकी जस्ट एक यादाश्त के लिए कि अंडरटोन 3 किस्म की होती हैं: वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन और न्यूट्रल अंडरटोन। तो ये 3 किस्म की अंडरटोन्स आप में से आपकी जो भी है, आपको ये पता होगी तो आपकी फाउंडेशन की सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा और आपने अंडरटोन जाने बगैर आप किसी भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर चली गई और आपने महंगी ब्रांड से आपने फाउंडेशन ख़रीद ली और घर आके जब आपने उसको अप्लाई किया तो आपको पता चला ये तो आपकी जिल्द के साथ सूट ही नहीं करती, बल्कि एक ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक मास्क पहना हुआ है या आपकी स्किन ग्रे हो गई है और आपको
जो देखने वाला है वो आपकी या तो आपको बीमार महसूस करता है, तो या फिर आपको आपकी एक ऐसा लगता है कि आपने अपने चेहरे के ऊपर एक और चेहरा पहना हुआ है। तो ये इस वजह से होता है कि आप अपनी जिल्द की अंडरटोन को नहीं पहचानती और आप गलत इंतखाब करके आ जाती हैं फाउंडेशन का, जिसकी वजह से आपको फिर महंगी से महंगी फाउंडेशन भी ज़ाया जाती है और उसमें कसूर ब्रांड का नहीं, आपके इंतखाब का होता है। अब मैं आती हूँ टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 है कि अपनी जिल्द के हिसाब से अपने फाउंडेशन का इंतखाब करें। अब स्किन टाइप्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बहुत तफसील से आपको बताया कि आप अपनी जिल्द की टाइप को कैसे पहचान सकती हैं, और इस जिल्द की टाइप को अगर आपको पता होगी तो आपको फाउंडेशन की सिलेक्शन करने में बहुत आसानी होगी। मैंने फाउंडेशन की टाइप्स भी आपको बताई थी कि मेरी एक वीडियो में आई हुई हैं, आप वो दोनों वीडियोस देखिए, उससे आपको बहुत आसानी होगी कि आपने फाउंडेशन किस किस्म का आपको सेलेक्ट करना चाहिए, और आपको आपकी जिल्द की टाइप कैसी है ये आपको सेलेक्ट करने में आसानी होगी। अब अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने पाउडर फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन या ऑयल फ्री फाउंडेशन की तरफ आप जाएंगी। आपने उस काउंटर पे जाना है जहाँ पे इस किस्म की प्रोडक्ट्स या इस किस्म की फाउंडेशंस रखी हुई हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटिंग और आपने स्टिक फाउंडेशन का इंतखाब करना है, और आप उस काउंटर की तरफ जाएंगी जहाँ पे इस किस्म की फाउंडेशंस रखी हुई हैं। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपने फिर आपके पास जो सिलेक्शन चॉइस है वो है पाउडर फाउंडेशन की। आप पाउडर फाउंडेशन को यूज़ करेंगी और उस काउंटर की तरफ जाएंगी जहाँ पे पाउडर फाउंडेशंस हैं। फाउंडेशंस की ये जो किस्में हैं मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि ये पाउडर फाउंडेशन, स्टिक फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, ये किस टाइप की फाउंडेशंस होते हैं और ये इनको आपको पहचान कैसे होती है इनकी, तो ये मेरी अगली वीडियो में आएगा। अब ये जो अगला मेरा है सेंसिटिव स्किन। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपने हाइपो एलर्जिक या सेंट फ्री प्रोडक्ट्स की तरफ यानी फाउंडेशंस की तरफ जाना है। हाइपो एलर्जिक यानी जिनसे आपको एलर्जी ना हो, और ये मैं आपको अपनी पहली एक और वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनके पास चॉइस बड़ी महदूद होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होती, आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, फाउंडेशंस मिल जाएंगी, लेकिन आपके ने उस काउंटर की तरफ जाना है जहाँ पे हाइपो एलर्जिक प्रोडक्ट्स या सेंट फ्री यानी खुशबू जिनमें ना हो उन फाउंडेशंस का इस्तेमाल करना है। और अगर आपकी स्किन एक्नी वाली है या उस पे ब्लेमिशेस हैं या दाग धब्बे हैं, कहीं पिगमेंटेशन है, छाइयाँ वगैरह हैं, तो फिर आपने फुल कवरेज या मीडियम कवरेज फाउंडेशन की तरफ जाना है। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में कवरेज के हवाले से फाउंडेशन की कवरेज के हवाले से मैं वीडियो अपलोड करूँगी, आप देख लीजिएगा कि आपने वो कवरेज कैसी होती है और किस तरह की फाउंडेशन जो है वो आपके पास कैसी कवरेज देगी। और वो आपके जो मीडियम कवरेज है या फुल कवरेज है वो आपके दाग धब्बों को अच्छे से छुपा लेगी, और आपका पार्टी का फंक्शन हो या आपने वैसे किसी गैदरिंग में जाना है तो आप बहुत अच्छे से एक अच्छी स्मूथ स्किन के साथ आप अटेंड कर सकती हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप फाउंडेशन का कोई भी फाउंडेशन सिलेक्ट करें, अगर उसमें SPF यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर मौजूद हो तो बहुत अच्छी बात है। SPF आपको सूरज की जो मुज़र शुआएं हैं उनसे आपको महफूज रखती है आपकी जिल्द को, और उसके इस्तेमाल से ये होता है कि आपकी जिल्द जो है, अगर आप वर्किंग लेडी हैं या आप स्टूडेंट हैं, आपकी जिल्द सूरज की मुज़र जो UV रेज हैं, मुज़र शुआएं हैं, उससे आपकी जिल्द महफूज रहेगी। अब आती है टिप नंबर 4, यानी अपनी फाउंडेशन के शेड का इंतखाब सही से कीजिए। अब कैसे आप अपनी फाउंडेशन की शेड का इंतखाब करेंगी? आप जब जाती हैं ब्रांड्स पे मुख्तलिफ काउंटर्स के ऊपर, आपने फाउंडेशंस देखी, अब साथ उन्होंने लेबल्स दिए हुए होते हैं, शेड्स के नाम होते हैं, उसकी कवरेज के हवाले से होता है और उसकी टाइप दी हुई होती है। तो आपने अगर आपकी वार्म टोन है तो आप किस काउंटर की तरफ जाएंगी, किन फाउंडेशंस की तरफ जाएंगी, और अगर आपकी कूल टोन है तो आप किन फाउंडेशंस की तरफ जाएंगी, ये आपको इस स्टेप में आपको पता चलेगा।
अगर आपकी वार्म टोन है तो आपने शेड्स जो आप देखेंगी वो आप गोल्डन, इसी तरीके से येलो, गोल्डन, हनी और चेस्टनट, टैन, इस तरह के शेड्स की तरफ को आपने सिलेक्ट करना है। फिर उनमें आपने देखना है कि आपका अपना कॉम्प्लेक्शन कैसा है। आप फेयर कॉम्प्लेक्शन में हैं, आप मीडियम कॉम्प्लेक्शन में हैं, आप डार्क कॉम्प्लेक्शन में हैं, तो वो उस कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से फिर आपने वो फाउंडेशन की टाइप को सिलेक्ट करना है। यानी अगर आपने सिलेक्ट की वार्म अंडरटोन की, आपने गोल्डन में कोई आप सिलेक्ट करती हैं, वो आपके साथ सूट करती है, लेकिन आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो आप गोल्डन फेयर में जाएंगी। और फिर फेयर के लिए ब्रांड जो है वो नंबर्स देते हैं 1 2 01 02 03 04। जो 01 होता है वो उनका सबसे लाइटर होता है, और जितना फिर आगे जाके 04 05 वो डार्कर में जाता है। तो आपने वो फिर मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि फाउंडेशन का शेड आप कैसे किस तरीके से सिलेक्ट करें ताकि आपको आसानी से अपने जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रही हैं फाउंडेशन की वो ज़ाया ना जाए। अब इसके बाद आपके पास आती है कूल अंडरटोन्स में, आपके पास कोका आ जाएगी, आपके पास पोर्सलिन आ जाएगी, आपके पास सेबल और रोज, इस किस्म के जो शेड्स के नाम होंगे वो आपके कूल अंडरटोन्स के साथ जाएंगे। और फिर आप उसमें अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से फिर आप नंबर सिलेक्ट करेंगी कि कौन सा नंबर आपको सूट करता है। और अगर आप न्यूट्रल आपकी अंडरटोन है तो फिर आपके जो शेड होंगे वो बफ, न्यूड, न्यूट्रल या आइवरी, ये जो शेड्स हैं, इन शेड्स के जो नाम हैं ये आपने फिर इन फाउंडेशंस में से सिलेक्ट करना है कि आपके साथ कौन सा जो नंबर है, यानी कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कौन सा वो आपके साथ सूट करता है। तो ये चीज़ें जब आप अपने वार्म और कूल अंडरटोन्स या न्यूट्रल अंडरटोन आपको पता होगी तो आपके लिए आसानी होगी कि आप अपने शेड का इंतखाब कर सकें। अब है कि अब मैं बात करती हूँ कि आपको फाउंडेशन की सिलेक्शन के लिए कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से आप अपनी फाउंडेशन परचेज करें। तो देखिए कुछ चीज़ें आप अपने माइंड में रख लें कि अगर आपको पता है कि फलान डिपार्टमेंटल स्टोर में उन्होंने एक ब्यूटी एक्सपर्ट भी रखी हुई है जो कि आपको गाइड करती है आपकी फाउंडेशन को सिलेक्ट करने में और मेकअप को सिलेक्ट करने में, और आपकी स्किन टोन को जानते हुए, आपकी अंडरटोन को जानते हुए वो आपको मेकअप के लिए एडवाइस देती है, तो बेहतर है कि आप वहाँ जाएं। अगर वहाँ पे किसी ऐसे स्टोर में ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है तो फिर आप ये देखिए कि जहाँ पे टेस्टर्स मौजूद हों, ब्रांड्स ने टेस्टर्स रखे हुए हों, और वो वहाँ से आप पहले उन टेस्टर्स के ज़रिए अपने जल्द के ऊपर अप्लाई करके उसको लगा के, फाउंडेशन को लगा के देख लें। फाउंडेशन को लगा के आप उसको लगा के स्मज करें। और मैं फाउंडेशन को किस तरीके से अप्लाई करना है, फाउंडेशन को जब आप दुकान पे जाते हैं तो किस तरह सेलेक्ट करना है, कैसे लगा के किस तरह सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बाकायदा आपको अप्लाई करके बताऊंगी कि आपने स्टोर पे गए और आपने फाउंडेशन की सिलेक्शन किस तरीके से करनी है। वो मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं, आपने फाउंडेशन ऑनलाइन परचेज करनी है तो वो कैसे परचेज करें, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। वीडियो चूंकि काफ़ी लंबी हो गई है तो अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को फाउंडेशन के हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन दूंगी। तो टिल देन आपसे, लेकिन जाने से पहले एक और चीज़, अगर आपका कोई सवाल, कोई चीज़ ऐसी है जो आप अपनी जिल्द के हवाले से या फाउंडेशन के हवाले से पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल हैं वो तो डायरेक्ट मुझसे सवाल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आप वेट करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर सवाल का जवाब, हर वीडियो में मेरी आप लोगों के किसी न किसी सवाल का जवाब लाजमी मौजूद हो, ताकि आप लोग अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रूम कर सकें। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।